मित्रों, पूर्व काल में एक ऐसे दैत्य ने जन्म लिया जिसको हराने के लिए सभी देवों को अपने अंदर उपस्थित स्त्री तत्व को निकालना पड़ा और उन महाशक्तिशाली देवियों ने मिलकर उस महाभयावह दैत्यों को पराजित किया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि यज्ञ पर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महादैत्य भाई हुए। वे इतने पराक्रमी थे कि तीनों लोकों में उनको पराजित करना किसी भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और मनुष्यों के बस में नहीं था। अपनी शक्ति के मद में डूबे उन दोनों राक्षस भाइयों ने इंद्र को पराजित कर उसका पूरा राज्य हड़प लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया तथा उनका अधिकार भी छीन लिया। सभी देव हिमालय में आ गए और विचार करने लगे कि हम कैसे शुंभ और निशुंभ को हराएं। तभी उन्हें विचार आया कि महिषासुर के वध के बाद माता शक्ति ने उनको वरदान दिया था कि जब ही देवताओं पर किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा तो माँ उनकी रक्षा के लिए स्वयं आएगी। देवताओं के मन में ये विचार आते ही सभी देवता वहीं पर माता की स्तुति करने लगे। तभी वहाँ पर विचरण कर रही माता पार्वती ने उन देवों की आवाज सुनी और उनके पास आ गई। माता बोली, हे देवों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई और आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तभी माता पार्वती के शरीर के कोशों में से एक तेज प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और वो शक्ति बोली, शुंभ और निशुंभ से पराजित और अपमानित होकर ये देवगण मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। माता पार्वती के कोशों से उत्पन्न होने के कारण उन अंबिका देवी को जगत में कौशिकी नाम से ख्याति मिली। माता कौशिकी के अलग होने के कारण माता पार्वती का रंग पूरी तरह से काला पड़ गया और वे काली देवी के नाम से विख्यात हुई। माता कौशिकी वही पर्वत पर विराजमान हो गई। तभी वहां से जा रहे दो असुरों ने माता को देखा और उनका अति सुंदर और मनोहर काया को देखकर वे भागते हुए शुंभ और निशुंभ के पास आए और बोले, हे दैत्यराज, हिमालय पर एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम स्वरूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे दैत्यराज, आप पता लगाए वो स्त्री कौन है और उसे प्राप्त कर ले। अपने दोनों भाई चंड और मुंड की ये बात सुनकर शुंभ उन देवी पर मोहित हो गया और अपने एक दूत को बोला, तुम उस देवी के पास जाओ और उससे कहो, इन तीनों लोकों में जो भी उत्तम है और जितने भी रत्न है वे मेरे ही पास है। अतः हम तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तो तुम यहाँ आ जाओ और मुझे या मेरे भाई से शादी करके सुख प्राप्त करो। यो कहकर उस महादैत्य ने दूत को विदा कर दिया। वो दूत माता के पास आया और सारी बात कह सुनाई। दूत की बात सुन माता बोली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत वीर और पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? मैंने अपने छोटे दिमाग से एक प्रतिज्ञा की है, जो भी वीर मनुष्य मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उससे ही विवाह करूंगी। अतः तुम जाओ और शुंभ निशुंभ से बोलो वे यहाँ आए और मेरे साथ युद्ध करे तथा मुझे पराजित कर मेरा पाणी ग्रहण करे। दूत ने जाकर सारी बात दैत्यराज को कह सुनाई। दूत की बात सुनकर शुंभ को क्रोध आ गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बोला, तुम अभी वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर यहाँ ले आओ और यदि कोई भी उसकी रक्षा करने आए तो उसका वध कर दो। अपने राजा का आदेश सुन धूम्रलोचन वहां आया जहां माता विराजमान थी और बोला, अरे तू अभी मेरे साथ चल, अन्यथा केसों से पकड़कर ले चलूंगा। तब माता बोली, तुम बलवान हो और तुम्हारे पास सेना भी है, अब तुम बल दिखाओगे तो मैं क्या ही कर लूंगी। माता की बात सुनकर वो दैत्य गुस्से में माता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। तब माँ हूँ शब्द का उच्चारण करके चिल्लाई और वो दैत्य वहीं पर भस्म हो गया। तभी माता का सिंह दैत्यों की सेना पर टूट पड़ा और उन्हें समाप्त कर दिया। जब ये समाचार शुंभ को मिला के उस देवी ने एक शब्द के उच्चारण से धूम्रलोचन को भस्म कर दिया, तो वो गुस्से में चिल्लाया और चंड मुंड को आदेश दिया, तुम दोनों जाओ और उस दुष्टा के सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दो और उस दुष्टा को यहाँ मेरे पास ले आओ। अपने राजा का आदेश पाकर वे वहाँ पहुँच गए जहाँ माता विराजमान थी। वे दोनों भाई अपनी सेना के साथ माता को घेर कर खड़े हो गए। उन्हें देखकर माता का मुख क्रोध से लाल हो गया और फिर काला पड़ने लगा। तभी माता के देह से माता काली प्रकट हुई, जो हाथ में खड्ग धारण कर क्रोध में भरी हुई थी। वे तुरंत ही उन दैत्यों पर टूट पड़ी।
वे उस असुर सेना में दावानल की भांति विचरने लगी। वे जहाँ से भी निकलती थी बस असुरों के कटे मुंड ही दिखते थे। माता काली ने और माता जगदम्बा के सिंह ने देखते देखते सभी असुरों को समाप्त कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख चंडमुंड माता काली से युद्ध करने लगे। थोड़े समय बाद माता ने अपने खड़ग से उन दोनों के मस्तक काट दिए। उनका कटा मस्तक हाथ में लेकर माता काली माँ जगदम्बा के पास आई और बोली, हे देवी, इन दोनों पशुओं का मस्तक मैं तुम्हें अर्पित करती हूँ। तब माँ जगदम्बा बोली, क्योंकि तुमने चंडमुंड का मस्तक मुझे अर्पित किया, इसीलिए ये संसार आज से तुम्हें चामुंडा के नाम से जानेगा और पूजेगा। जब चंडमुंड की मृत्यु का समाचार शुंभ और निशुंभ को प्राप्त हुआ तो वे समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने तुरंत रक्तवीज को आदेश दिया, सारी सेना को एकत्रित करो, हम स्वयं युद्ध में जाएंगे। तब विशाल असुरों की सेना को आते देख माता का सिंह दहाड़ने लगा और माता काली ने ऐसी गर्जना की कि तीनों लोग कांप गए। तभी उन असुरों की सेना ने माता को चारों तरफ से घेर लिया। तभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय और इंद्र के शरीर से उनकी शक्ति अलग हो गई और युद्ध क्षेत्र में माता के पास आकर खड़ी हो गई। जिन देवों का जैसा स्वरूप था उनकी शक्तियां भी वैसी ही दिख रही थी। तब वहां भगवान शिव प्रकट हुए और मां जगदम्बा से बोले, हे देवी, अब जल्दी से आप इन असुरों का नाश करें। तब माता बोली, हे महादेव, आप मेरी तरफ से दूत बनकर उन असुरों के पास जाए और उनसे बोले, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो स्वर्ग को छोड़कर पाताल लौट जाओ, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु यहीं पर होगी। महादेव का वह स्वरूप जो संदेश लेकर गया वो शिवदूती के नाम से विख्यात हुआ। देवी का संदेश सुन असुर भड़क गए और माता पर आक्रमण करने लगे। चारों तरफ मृत्यु तांडव करने लगी। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी, विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर तथा वराह की शक्ति वाराही, नरसिंह भगवान की शक्ति नारसिंही तथा शिव की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर तथा शिवदूती कार्तिकेय जी की शक्ति कौमारी और इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने असुरों का मर्दन शुरू कर दिया। सेना का नाश होते देख रक्तवीज युद्ध में कूद पड़ा और इंद्र शक्ति से युद्ध करने लगा। तब माता ऐन्द्री ने उसको वज्र से घायल कर दिया। उसके शरीर से रक्त भूमि पर गिरने लगा और उन बूंदों से उसी के समान दूसरे दैत्य उत्पन्न होने लगे। देखते ही देखते हजारों नए दैत्य रक्तवीज के रक्त से उत्पन्न हो गए और देवियों से युद्ध करने लगे। तब माता जगदम्बा ने माँ चामुंडा को आदेश दिया, हे चामुंडे, जब भी रक्तवीज का रक्त निकले तो उसे आप अपने खप्पर में एकत्रित करके पी ले, जिससे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे और रक्तवीज के देह में रक्त कम होने से ये मर जाएगा। उसके पश्चात जब भी रक्तवीज घायल होता तो माता चामुंडा उसका सारा रक्त पी जाती, जिससे वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने महापराक्रमी सेनापति को मृत देख शुंभ और निशुंभ क्रोध में भरकर माताओं से युद्ध करने लगे और थोड़े ही देर के बाद निशुंभ भी माताओं के हाथों मारा गया। अपने प्रिय भाई को मृत देख शुंभ चिल्लाया, अरे ओ दुर्गे, तू खुद को बड़ी माननीय मानती है और दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध कर रही है। तब माता बोली, अरे ओ मूर्ख, मैं तो अपनी ऐश्वर्य शक्ति से इन रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ, अतः इन सब को स्वयं में ही समा लेती हूँ। और वे सभी देवियां और योगिनियां माँ जगदम्बा में विलीन हो गई। माता को अकेला देख शुंभ माता पर आक्रमण करने लगा। तब माँ भी उससे युद्ध करने लगी। वह युद्ध इतना भयावह था कि तीनों लोग कांप गए और अंत में माता ने उस दुष्ट का नाश कर दिया। हमें उम्मीद है मार्कंडेय पुराण में वर्णित सप्तसती खंड में वर्णित ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।